Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic importance of data privacy. आज हमने डाटा प्राइवेसी की जो इम्पोर्टेंस है उसे हमने डिस्कस करना है। आपको पता है कि हर शख्स का इंडिविजुअली जो डाटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी अननोन पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते। इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं या जो ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आपकी नादरा वेबसाइट है या नादरा ऑफिस है, उसमें आपका डाटा होता है और तमाम मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं जिन्होंने आईडी कार्ड बनवाया होता है या बेफाम बनवाते हैं, उन सब की डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है, उनका नेम, उनका एड्रेस। इसी तरह अगर एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट गया है तो पेशेंट की जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके अंदर भी उस पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो आ जाता है। इसी तरह आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में एडमिशन लेते हुए आप अपना जो डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं और कॉलेज के पास आपका डाटा जो है वो आ जाता है। इसी तरह फिर मुख्तलिफ डिसीजंस लेते हुए आपके उसी डाटा को जो है वो यूज़ किया जाता है। जिस तरह अगर आप किसी मॉल में गए हैं, किसी शॉप पे गए हैं, किसी आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए हैं, वहाँ जाकर अगर आपने एक पोटैटो स्टिक्स का आपने एक पोटैटो स्टिक जो है वो परचेज़ की है और इसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक भी परचेज़ की है, तो आपका रिकॉर्ड जो है, जब आपका बिल बनेगा, आपका रिकॉर्ड पोटैटो स्टिक्स के साथ आपने क्या लिया, कोल्ड ड्रिंक ली, तो दोनों जो आपने ली उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब वो क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले या जिस तरह से फूड फेस्टिवल है या कोई भी शॉप देख लें, तो वो अब नेक्स्ट जो है वो पोटैटो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को दोनों को मिला के उसके ऊपर कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि आपको एक पोटैटो चिप्स पोटैटो स्टिक्स का और साथ कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपको मिलेगी इस ऑफ़र के ऊपर। तो इस तरह अब वो डाटा जो है वो अपने मकसद के लिए उसे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाटा जो है, डाटा की जो इम्पोर्टेंस है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, डाटा प्राइवेसी की जो इम्पोर्टेंस है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर आपका 79 है। पेज नंबर 79 पर देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस करना है। इसमें देखें कि प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डाटा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर कीपिंग आवर डाटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज सिस्टम इन प्लेस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके डाटा को रखती हैं किसमें, कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, डाटाबेस के अंदर। देयर कैन बी मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू देन यू थिंक। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आपके मुतालिक डाटा को अपने पास रखती हैं एज यू थिंक, मतलब आपके सोच से भी ज़्यादा ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है हॉस्पिटल में हैव यूर बर्थ रिकॉर्ड। जिस तरह उसने बताया कि नंबर 1 पर एक हॉस्पिटल जो है, आ हॉस्पिटल मे हैव यूर बर्थ रिकॉर्ड। इसी तरह नंबर 2 पर देखें कि नादरा हैज़ यूर फैमिली इंफॉर्मेशन। नादरा के पास जो है, जब आप आईडी कार्ड बनवाते हैं, नादरा हैज़ यूर फैमिली इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन। नादरा स्टैंड फॉर क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन जो है वो नादरा के पास होती है। इसी तरह जो आपका बर्थ रिकॉर्ड है वो किसके पास होता है, एक हॉस्पिटल के पास होता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए नंबर 3 पर के योर स्कूल, योर स्कूल हैज़ योर रिकॉर्ड, हैज़ योर रिकॉर्ड।
आपके स्कूल में भी आपका रिकॉर्ड होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते वक्त आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके ऊपर आपका रिकॉर्ड होता है। तो इसी तरह एक स्कूल या कॉलेज के पास या यूनिवर्सिटी के पास भी आपका रिकॉर्ड चला जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपका BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। आगे वो मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, लाहौर है, जो जिस भी सिटी का है, तो उसके अंदर भी जब आप अपना एडमिशन भेजते हैं, बोर्ड का एडमिशन भेजते हैं 9th 10th का, या फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भेजते हैं, तो आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं उनको, तो उनके पास भी आपका जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो उनके पास भी चला जाता है। इसी तरह पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस, अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करना होता है, तो उनके पास भी आपका जो रिकॉर्ड है वो चला जाता है और वो उनके डेटाबेस में, उनके कंप्यूटर के अंदर वो रिकॉर्ड आपका सेव होता है। इसी तरह नेक्स्ट है कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड्स इफ़ यू हैव ईमेल अकाउंट, अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो उसके अंदर भी आप जब लॉगिन होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो बनाते वक्त आपको डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। इसी तरह ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ऑनलाइन जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी आपको अपना डाटा प्रोवाइड करना होता है। आगे देखेंगे, देयर आर कंपनीज इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर देन जस्ट योर नेम, एड्रेस एंड अदर बेसिक फैक्ट्स अबाउट योर लाइफ। वो कहता है बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं आपका नेम जानने के लिए, आपका एड्रेस के लिए, और आपकी जो दूसरे बेसिक हकायक हैं, फैक्ट्स हैं आपकी लाइफ के बारे में, और दे वांट टू नो वेयर यू हैव ट्रैवल, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ सफ़र करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ यू वेयर, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। हाउ ऑफन यू हैव बीन सिक, और अक्सर औकात आप कभी बीमार भी होते हैं। इफ़ यू बाय अ प्रोडक्ट देन यू बाय समथिंग एल्स, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके अलावा भी आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने का कहते हैं। विद दैट प्रोडक्ट और नॉट, एंड मच मोर, इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग, इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो कहता है वो हमारी मदद करते हैं कि हम कोई भी डिसीजन ले सकें। जिस तरह एग्जांपल उसने दी हुई है कि इफ़ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिप्स, अगर आप एक पोटैटो क्रिप्स का पैकेट खरीदते हैं, देन यू यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल, और आमतौर पर आप उसके साथ एक ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी आप लेते हैं, वो भी आप बाय करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर अ शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज इट्स सेल, वो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक शॉपिंग मॉल के लिए मुफीद हो सकती है अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। और इफ़ इट इंट्रोड्यूस न्यू ऑफर ऑन बोथ पोटैटो क्रिप्स एंड ड्रिंक, अगर वो पोटैटो क्रिप्स और ड्रिंक्स के ऊपर एक नई ऑफर अवेल कर देते हैं कि जो भी कस्टमर हैं पोटैटो क्रिप्स खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो वो साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। तो इस तरह इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो एक नई ऑफर अवेल कर देते हैं, जिससे क्या होगा, शॉपिंग मॉल की जो सेल है उसका लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन फ्लो मोर वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, वो कहता है जो इंफॉर्मेशन का एक पीस है, एक हिस्सा है इंफॉर्मेशन का, वो फ्लो कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इंटीमेशन। इट इज़ ड्यू टू मास कलेक्शन ऑफ डाटा, तो ऐसा किसकी बेस पर पॉसिबल है, मास कलेक्शन ऑफ डाटा, जो आपका डाटा वो ले रहे होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस कंपनी के अंदर आपका डाटा लिया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, महफूज किया जा रहा है, तो उस आपकी डाटा के ऊपर वो एक नई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं उसकी, और उसकी बेस के ऊपर, उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। जिस तरह हर 5 साल के बाद सर्वे होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसे आप मर्दमशुमारी कहते हैं, कि हर एक घर से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आपके घर में कितने अफराद हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। तो ये तमाम डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो फिर गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि हमारे मुल्क की आबादी इतनी है, उस आबादी में इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, इतने बच्चे हैं, और हमारे मुल्क के इतने लोग पढ़े लिखे हैं और इतने लोग अनपढ़ हैं, इतने रोज़गार हैं, इतने लोगों के पास रोज़गार है और इतने लोग बेरोज़गार हैं। तो ये मेन के इसी इम्पोर्टेंट डाटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी का।
आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।